नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर का स्टार्ट होने का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बूटिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर is called booting process in the language of computer। मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है पावर ऑन करने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं ये बूटिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो हम समझ लें कि ये वर्ड कहाँ से आया। तो बूटिंग शब्द आया है मिलिट्री लाइन से। मिलिट्री लाइन में क्या होता है, पहले आप लोग बेसिक चीज़ समझ लीजिए इसका। मिलिट्री लाइन में क्या होता है कि बहुत तरह का फ़ौज का टुकड़ा होता है, टुकड़ी होती है फ़ौज का। जैसे कोई लाठी से लड़ने वाला, कोई बम से लड़ने वाला, कोई बंदूक से लड़ने वाला, कोई जहाज़ से लड़ने वाला। तो वो सब अगर रेस्ट मोड में रहे तो उसको अचानक लड़ाई के लिए नहीं बोला जा सकता है। तो उसके लिए वो लोग को कहा जाता है बुटअप। बुटअप का मतलब होता है कि तैयारी करो। तैयारी करने का मतलब क्या होता है कि सबको अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाता है, तो लोग अपना ट्रेनिंग के हिसाब से अपना ड्रेस हथियार सब लेके तैयार हो जाता है, और जहाँ पे खड़ा रहने के लिए कहा जाता है वहाँ पे जाके पोस्ट संभाल लेता है, खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसको जब भी ज़रूरत पड़ता है तो किसी भी टुकड़ी को ऑर्डर दे दिया जाता है चार्ज। अगर मान लीजिए लाठी चार्ज वाला को कहा जाएगा लाठी चार्ज, तो वो लोग पहले से रेडी है। चार्ज कहते ही वो लोग सिर्फ ऑर्डर समझता है और वो लोग सीधे लाठी चार्ज करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर स्लीप मोड में है और कहा जाएगा कि लाठी चार्ज, तब वो लोग नहीं कर सकता है, वो लोग को पहले तैयारी करना होगा। तो बस यही चीज़ है आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या होता है कि जब भी हम लोग को कोई एप्लीकेशन पे काम करना पड़ता है, जैसे MS पेंट पे हम लोग को पेंटिंग करना हो, या MS वर्ड पे कुछ काम करना हो, या मीडिया प्लेयर पे गाना सुनना हो, तो बंद कंप्यूटर में अचानक हम चाहेंगे कि गाना बजने लगे, MS वर्ड पे काम होने लगे, तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ऑन करते हैं तो कंप्यूटर कुछ टाइम लेता है ऑन होने में। तो वो टाइम जो लेता है और ऑन होता है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वही होता है बूटिंग प्रोसेस। तो आइए हम लोग समझते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑन। पावर ऑन कहाँ से करते हैं, हर कंप्यूटर में अलग अलग जगह पावर स्विच होता है। स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है। पावर ऑन कर दिए, कंप्यूटर में पावर आ गया। उसके बाद सबसे पहले कंप्यूटर काम करता है पोस्ट का। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये रोम के थ्रू जनरेट होता है। कंप्यूटर में एक रोम यानी बायोस नाम का एक चिप लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर सारा का सारा डिवाइस कंपोनेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ रहता है। उसको रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर बना के डाला हुआ रहता है। उस सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। जब हम लोग पावर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई जनरेट होते ही रोम एक्टिव हो जाता है, और वो सब डिवाइस को अपने रिकॉर्ड के हिसाब से सर्च करना शुरू करता है। उसी को कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब उसको सारा कंपोनेंट सही जगह पे मिलता है, उसके बाद सिस्टम आगे बढ़ता है। अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम मिलेगा तो सिस्टम में रोम के थ्रू एक डिस्प्ले मैसेज जनरेट कर दिया जाता है कि कुछ चीज़ अगर ख़राब है तो उसको फॉल्टियर लिख देगा, और सिस्टम हो सकता है वहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर सारा कुछ सही है तो सिस्टम आगे बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर दूसरा फाइल स्टार्ट होता है IO.sys। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल होता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहेगा, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सब में IO.sys नाम का एक फ़ाइल होता है। मतलब उसको कहते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल। ये रैम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। यानी कंप्यूटर में एक रैम लगा होता है, रैम नाम का मेमोरी कंपोनेंट होता है। उसमें सारा का सारा फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होता है, और फिर रैम के थ्रू ही आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। फिर आगे का जो लिंक फाइल होता है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहता है। लेकिन सारा का सारा काम होगा इनपुट आउटपुट के थ्रू, यानी रैम के थ्रू। रैम अपने आप में इनपुट लेता है और वही आउटपुट भी देता है। तो इनपुट आउटपुट के समय रैम का बहुत खास महत्व होता है कि रैम इसको स्लो में प्रोसेसिंग करेगा या फास्ट करेगा।
रैम का कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, जैसे 1 GB 2 GB ये सुने होंगे रैम होता है, जितना ज़्यादा कैपेसिटी का रैम रहेगा उतना तेज़ी से फाइल को ट्रांसफ़र कर देगा और सिस्टम उतना फास्ट चलेगा। कम कैपेसिटी का रैम होगा तो इनपुट भी कम लेगा, आउटपुट भी कम देगा, यानी वहाँ पे सिस्टम स्लो प्रोसेसिंग करेगा। तो इतना होने के बाद अगर सारा फाइल सही कंडीशन में मिलता है तो नेक्स्ट फाइल पे जाता है, उसको कहते हैं ms-dos.sys। इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है वो अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है तो ms-dos.sys नाम का फाइल जनरेट होता है और वो सिस्टम को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद हम लोग को मिलता है execute auto.exe.bat फाइल। ये एक ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल होता है जो सिस्टम को आगे की तरफ प्रोसेस कर देता है। जिसके बाद हम लोग को मिलता है command.com। command.com यूज़र इंटरफेस फाइल होता है, यानी यहाँ तक सिस्टम पहुँचने के बाद यूज़र का इनपुट कमांड यानी इंटरनल कमांड कंप्यूटर एक्सेप्ट करने लगता है। तो पहले के सिस्टम में क्या होता था कि सिस्टम यहाँ तक जाकर रुक जाता था और हम लोग को एक डॉस मोड मिलता था। डॉस मोड मिलने के बाद हम लोग कमांड के थ्रू उसको विंडोज़ मोड में या जो भी अपना फाइल मोड है वहाँ तक का कमांड दे सकते थे। लेकिन अब ग्राफिकल विंडोज़ के कारण क्या होता है कि ये कमांड मोड अपने आप रनिंग कर जाता है ग्राफिकल मोड की तरफ। जो कॉमन फैक्टर था वो यूज़र नहीं करके अब सिस्टम खुद जनरेट कर देता है, वो उसका auto.exe.bat फाइल में कमांड डाला हुआ रहता है। तो रनिंग ग्राफिकल मोड, यहाँ ग्राफिकल मोड में रन कर जाता है। जिसके बाद जो भी विंडोज़ है स्टार्टिंग विंडोज़ इन्वायरमेंट यानी विंडोज़ इन्वायरमेंट रन कर जाता है। विंडोज़ इन्वायरमेंट रन करने के बाद उसमें जितना भी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है वो सारा एप्लीकेशन के साथ सिस्टम एक डेस्कटॉप पे जाकर रुक जाता है। उसके बाद रेडी टू यूज़, वो डेस्कटॉप तक जाकर रुक जाने के बाद अब सिस्टम तैयार रहता है, यानी सारा बूटिंग प्रोसेस ओवर हो जाता है, जिसमें सारा एप्लीकेशन आपके सामने ऑल प्रोग्राम्स में या प्रोग्राम फीचर में या डेस्कटॉप में आके रुका हुआ रहता है, जो कि अब यूज़र जब चाहे किसी भी प्रोग्राम को ऑर्डर दे सकता है, किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकता है उस पर काम करने के लिए। मान लीजिए MS वर्ड पे काम करना है तो सीधा MS वर्ड पे क्लिक किए, स्टार्ट हो गया MS वर्ड। पेंटिंग करना है तो पेंट पे क्लिक किए, स्टार्ट हो गया MS पेंट। बस वो प्री लोडेड होना चाहिए। तो विंडोज़ में बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सारा का सारा एप्लीकेशन के साथ, प्री लोडेड एप्लीकेशन के साथ सिस्टम डेस्कटॉप तक जाके पहुंचने तक का काम करता है। जिसके बाद यूज़र अपना कमांड देता है और अपने ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन को खोल के यूज़ करता है। तो ठीक है दोस्तों, देखा आपने कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। कंप्यूटर खुलने पे इतना टाइम क्यों लगता है, ये टीवी की तरह नहीं है कि ऑन किए सीधे आपका सीरियल चलना शुरू हो जाए, या वॉशिंग मशीन की तरह नहीं है कि बटन दबाए और वो रन करना शुरू कर जाए। ये कंप्यूटर है जो कि डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है, उसको डेटा इनपुट में देना पड़ता है। तो डेटा लेने के लिए उसके पास वो प्लेटफार्म होना चाहिए। वो प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर के सारा का सारा स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो वो सारा स्टेप को पूरा करने के लिए कंप्यूटर में टाइम लगता है। डेस्कटॉप तक पहुंचने के बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अपना सारा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस, जो कि फंडामेंटल का लास्ट क्लास था। इसके पहले का सारा क्लास भी आप लोग डे 1 डे 2 के हिसाब से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अब स्टेप बाय स्टेप डे 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर पहले का सारा वीडियो देखना होगा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो अपने आप आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।